हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ वीडियो को लेकर आई हूं जिसका नाम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो आज हम रमसा के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक प्रायोजित योजना है। इसका कार्यान्वयन 2009-10 से शुरू किया गया था। अब माध्यमिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंध का एक भाग है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों की आयु 14 से 18 वर्ष है। शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई एक्ट को प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को संवैधानिक बना दिया। जब प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के बाद माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का विचार आया, तब 15 अगस्त 2007 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, हम माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। यह स्पष्टतः प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बाद का अगला कदम है। 2009 में राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन की भागीदारी से शुरू की गई रमसा योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना रमसा योजना मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू की गई थी। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य। इन उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की पहुंच की सुविधाएं उपलब्ध करना। लिंग, आर्थिक, सामाजिक स्तर, विकलांगता के आधार पर कोई विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रहे, इसे सुनिश्चित करना। रमसा की गुणवत्ता में सुधार के फलस्वरूप विद्यार्थियों में बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिगम में वृद्धि करना। फोर्थ, प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक विद्यालय तथा 7 किलोमीटर की दूरी पर उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराना। 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य तय करना तथा 2020 तक माध्यमिक शिक्षा में 100% ठहराव सुनिश्चित करना। विशेष वर्ग, लड़कियों तथा कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को कम खर्चीली माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। अब रमसा द्वारा प्रदान की जाने वाली भौतिक सुविधाओं में हम देखेंगे, पहला है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सर्वसुलभ सुविधाएं पहुंचा रही है, जिसमें पहली सुविधाओं में है नए विद्यालयों का निर्माण करवाना, अतिरिक्त अध्ययन कक्ष की सुविधाएं। थर्ड है प्रयोगशाला उपकरण सहित विज्ञान। फोर्थ है पुस्तकालय। फिफ्थ है कंप्यूटर कक्ष। सिक्स है कला, शिल्प और सांस्कृतिक कक्ष। 7 है शौचालय और जल सुविधा। 8 है शिक्षकों के लिए रिहायशी आवास शामिल करना। इस प्रकार रमसा भौतिक इन जो पहले लिखी हैं भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अभी हमने देखी रमसा द्वारा भौतिक सुविधाएं। अब हम देखेंगे रमसा द्वारा दिए जाने वाली वित्त व्यवस्था। शुरुआत में केंद्र सरकार प्रस्तुत योजना की सफलता हेतु कुल निधि का 75% केंद्र सरकार जबकि 25% राज्य सरकार वहन करेगी, ये था। लेकिन अब शुरुआत में केंद्र व राज्य सरकार 75 और 25% दे रही थी। नवंबर 2016 में केंद्र व राज्य सरकारों में राज्य सरकार 60 और 40%, जबकि वर्तमान में 12वीं योजना में दोनों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने इस योजना के लिए 50-50% की वित्त व्यवस्था प्रदान की है। अब इसका निष्कर्ष हम देखते हैं तो अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा को एक नए आयाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है ताकि माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा सके। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको जिस भी टॉपिक पर डाउट हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।